is a type of vessel flute made of clay. It's a musical instrument in which the sound is produced by blowing in the largest of the holes, while fingertips placed on the smaller ones help to control notes. Surviving makers and players of burindo both fear the new generation will give up on the musical tradition. Ala Jurio carries a lump of clay to a pottery wheel next to his chora, a small thatched roof hut common in Tharparkar district in Pakistan's southern Sindh province. He begins to spin it into a round shape and then uses his fingers to turn the clay into a small hollow ball with 8 holes called the burindo. The 80 years old who has been making burindos for the last 65 years in the remote village of Mithi now only has one customer, Zulfikar Ali, a 55 years old musician from a nearby village in the same district, as both the demand and the supply has dwindled for this ancient, dying, traditional musical instrument. It traces its origins to the centuries-old Mohenjo-daro city of the Indus Valley civilization, a Bronze Age culture in the northwestern regions of Southeast Asia, lasting from 3300 BCE to 1300 BCE. Among the excavations from Mohenjo-daro of material culture were the bodies of burindo found. कि ये सिंध तो वैसे ही सुगढ़ों और शायरों और फनकारों से भरी हुई है। आज से 20 साल पहले भी थे, आज भी हैं। तो उस ज़माने में वो दराड़ पवहार जो माल मवेशी चराने वाले जब एक जगह पे जाके मिलते थे माल को पानी पिलाने के लिए, तो वहाँ बैठ के अपनी कचारी भी कर लेते थे। बोरिंडो जो हमारा जो फ़न के हिसाब से जो हमारा आता है, तो बहुत कदीम ज़माने में हम तो छोटे बच्चे थे। मेरा दादा था जिसका नाम अलाउद्दीन फ़कीर था। उस दादा के बाद फिर मेरे वालिद मीर मोहम्मद लुंड, उन्होंने ये फ़न जो है वो अपनाया और उसी ने अपने वालिद से ही सीखा, लेकिन घराने के हिसाब से आ रहा है। हम तो इसको वैसे कुम्हार अभी तो काशी का जो काम करते हैं कुम्हार वो बनाते हैं, लेकिन उसके बगैर भी ये बनता है। खाली मिट्टी को गूंद लिया और उसमें से 2 ऐसे पेड़े बना के, तो उसमें से सुराख निकाल के उसको सुखा दिया और फिर उसको बजाना 1 या 2 सुर पे बजाना शुरू कर दिया। उसमें सुर बहुत कम थे जो पहले ज़माने का मोहनजोदड़ो का जो बोरिंडो। फिर हमने इसको 7 सुर पे किया, बल्कि 8 सुर कर दिए कभी कभी। तो मौसीकी के 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर ऊपर वाला सा आता है। तो फिर इसको हमने जाके कंप्लीट किया कि भाई इसमें 7 सुर होने चाहिए, तो तभी जाके दुनिया के जो इंस्ट्रूमेंट हैं या जो दुनिया के साजिंदे हैं या दुनिया की जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ इसको बजाया जा सके। 3 महीने में इसको जो है ना वो लगातार सोचता रहा कि भाई इसमें सुर कैसे आ जाए। फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई, इसमें सारे जो सुर हैं वो आ गए हैं। अभी पक्के सुर इसमें लगते हैं। क्या प्रोग्राम मिलते हैं, हम तो अपने बलबूते पे बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कोई जो मिलना चाहिए वो थोड़ी हमें मिलता है। हमें कोई एक माह में कोई 50,000 मिलते हैं क्या? वो भी नहीं मिलते हैं। कहीं कोई प्रोग्राम होता है हम सारी रात कचहरियाँ ये वो मच कचहरियाँ करते हैं, 5-10 हज़ार से ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं। खुद लोग महंगाई इतनी है जिसमें फंसे हुए। ये ऐसा आवाज़ है नेचुरल, ये जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। या कोई चीज़ ऐसी है, कोई मतलब दरख्त से काट के बनाते हैं या जानवरों के जो खल वगैरह होते हैं उन चमड़ी से बनाते हैं, पर ये एक नेचुरल है, बेहतरीन आवाज़ है। इससे जो है सुनने में इंसान को एक रूहानी कैफियत हो जाती है पैदा। स्कूल बनाया जाए तो मैं समझता हूँ बोरिंडो बजाने वाले काफ़ी शागिर्द बन जाएंगे और ये हमारा सिंध का जो कदीम तहज़ीब है, सकाफ़त है, वो बच जाएगा। अगर नहीं किया तो जाहिर सी बात है अभी जुल्फ़कार जो है हमारी जो है तीसरी नस्ल में आ रहा है, वही बचाने वाला है, उसके बाद कोई नहीं है। देखें ये कदीम जो है बोरिंडो बनाने का जो तरीक़ेकार है वो यही है। इससे पहले जो ये मिट्टी है इसको अच्छी तरह से गूंदते हैं, पहले इसको कूटते हैं, मारते हैं इस मिट्टी को, उसके बाद इसको फ़िल्टर करते हैं पाउडर जैसा बना के, उसके बाद इसको पानी में भिगोते और गूंदते हैं और उसके बाद जो है मिट्टी कंट्रोल में आ जाती है। यानी इस मिट्टी से अभी कोई भी चीज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये चाचा आला जुड़े हुए हैं हमारे पास, ये कुम्हार हैं जो यही काम करते हैं और बोरिंडो भी बनाते हैं और दूसरे जो भी घर के हमारे सारे जो बर्तन हैं जो कदीम ज़माने के हैं वो भी सारे जो है वो चाचो अल्लाह जुड़े बनाते हैं।
असांजो सिंध जो ही साज़ पुराणो आहे। उस्ताद मीर मोहम्मद मूंखे ॾसियो, पोइ ठाहे ॾिनमि, तंहिंखां पोइ हिन खे हलाइणु शुरू कयो। उन वक़्त खां हलियो आहे उस्ताद मीर मोहम्मद जे ज़िंदगी साण। इहो ज़ुल्फ़कार ठाराए थो, ॿियो केरु माण्हू कोन थो ठाराए। तंहिंजे करे आउं जे ठाहींदुसि बि किॾां कंदुसि। ठाहिण वारो आउं आख़िरी टाइम ते आहियां। जंहिंजी हिकिड़ी अखि आहे कोन, ॿी अखि जो नज़र कोन्हे, पोड़ो थी वियसि ऐं मूंखां नथो ठहे। उस्ताद को सिखे ऐं ठाहे वॼाए अॻिते इन खे हलाए। जे न हलाईंदा इहो साज़ ही ख़तमु थी वेंदो। मेरे हाथ में ये जो एक साज़ है बोरिंडो, ये हमारी धरती, हमारी मिट्टी से बना हुआ साज़ है सिंध की, और ये सिंध के साउंडस्केप को सिंबलाइज करता है। हमारे दरिया हों, हमारे सहरा हों, हमारे जंगल, हमारी पहाड़ें, हमारी वाइल्ड लाइफ, पंछी, या हमारी फोक दास्तानें, वो सिंध की बहुत कदीम लोक दास्तानें हों, उसके किरदार हों, उसके हीरोज़ हों, या शाह लतीफ़ भिटाई के लिखे हुए सुर और उनकी सुरमियाँ हों। जब भी हम उनको इस साज़ पे सुनते हैं तो हम उनसे बहुत पावरफुली जुड़ पाते हैं। हमारा फितरत से रिश्ता, हमारी कहानियों से रिश्ता बहुत पावरफुली जुड़ता है, क्योंकि इस साज़ को सुनने से एक एहसास हो रहा होता है कि ये वाकई उन सब दास्तानों को, फितरत को, किरदारों को सिंबलाइज कर रहा होता है। और ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि साज़ को बजाने वाला फ़कीर ज़ुल्फ़कार, जो हमारा एक फोक आर्टिस्ट है, वो ना सिर्फ इस साज़ को उस गहराई से बजाता है, पर उन सारी लोक दास्तानों को, उन सुरों को, उन किरदारों को बहुत पावरफुली महसूस भी करता है। जब वो उन पे बात कर रहा होता है, जब उन पे समझा रहा होता है पब्लिक को, हमारे इवेंट्स में, हमारे प्रोग्रामों में, या ख़ास करके हमारे लाहौती के फेस्टिवल में, तो हम देखते हैं बहुत सारे नौजवान उससे रिलेट कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं उसके लफ्ज़ों को भी। और जब उसके लफ्ज़ों को, उस फोक ट्यून के थ्रू, इस साज़ के थ्रू, जब वो आवाज़, वो धुन जब हमारे कानों से हमारे रूह तक आती है, तो हम बहुत बहुत पावरफुली अपनी जड़ों से जुड़ पाते हैं, फितरत से जुड़ पाते हैं, उसकी एडवोकेसी कर पाते हैं। तो ये पता चलता है कि साज़ का रहना, इस साज़ को प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है। उस्ताद की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, तो वहीं से मुझे शौक़ हुआ। फिर मैंने उस्ताद से रब्ता किया, बोला मुझे इंस्ट्रूमेंट ये सीखना है। तो उस्ताद ने बोला आ जाओ भले सीखो आप। फिर तब से मैं सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह सीखूँ। मेरे को तकरीबन 1 साल हो गया। Despite its significance, the future of this ancient tradition remains at risk. It is imperative to take measures to safeguard Borindo's legacy against the current change. Steps are already being taken by the surviving maker and player of Borindo to work towards the preservation of this musical instrument through oral traditions and live performances. Some young boys are trying to learn the instrument, but unfortunately, most of the community's youth is progressively gravitating towards modern musical forms, leading to the Borindo's uncertain fate. There is a dire need to bridge the gap between the traditional and the modern. Safeguarding the practice is vital to reinforce the identity, strengthen intergenerational bonds, and ensure a sustainable future.